हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टोडोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑलरेडी हमने जो है थर्ड चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया, जहां पे हमने एक्सोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1 जो है हमने कंप्लीट कर दिया था। अब इस वीडियो में अगर हम बात करते हैं, हम एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस पार्ट 2 से हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। अब जिन्होंने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जाके पहले लेक्चर देख लीजिए। और साथ ही साथ अगर मैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में बताऊं तो एक्सोजेनेटिक प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है। अब ऐसा कोई भी जो प्रोसेस या फिर ऐसा कोई भी जो मोमेंट अर्थ के जो लेयर होता है यानी जो सरफेस होता है उसके ऊपर होता है, और उसकी वजह से कुछ हमारे जो फिजिकल चेंजेस होते हैं या फिर क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, एक्चुअली फिजिकल जो चेंजेस होते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या बोलते हैं, समझ में आ गया। और एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, जो लैंड सरफेस के अंदर जो मूवमेंट होते हैं उसको हम लोग एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स क्या बोलते हैं। अब हमने क्या देखा था हमारे पिछले चैप्टर में कि जो अर्थ सरफेस है वो क्या करता है, आपके सॉइल का लेयर लगा रहता है, और वो सॉइल क्या होता है, आपके इरोड होते हैं। अब बहुत सारे रीजंस होते हैं इरोड होने के। आपका हो सकता है एयर हो सकता है, फिर आपका वाटर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जो सॉइल होता है वो इरोड होता है। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एजेंट्स के बारे में हमें बताया गया इरोशन के, जैसे रनिंग वाटर हो गया यानी फ्लोइंग वाटर हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, आपका विंड हो गया, सी वेव्स हो गए, ग्राउंड वाटर हो गया। फिर जो ये क्या करते हैं, आपके इरोशन का काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन आप डिपोजिशन, ये सारी चीजें क्या होती है, आपके इरोशन का क्या मेन रीजन होता है। अब हम सभी से जानते हैं कि जो पानी होता है, अब जो पानी होता है वो अपना रास्ता खुद बनाता है। यानी अगर जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग, मैं यहां पे नोट ओपन कर लेता हूं, ठीक है। अब अभी आपका पहाड़ है, ठीक है। अब इस पहाड़ की अगर मैं बात करूं तो जो पानी है वो पानी, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पानी यहां से क्या हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। अब वो क्या करेगा, अब पानी जब फ्लो करेगा तो अपना रास्ता क्या खुद बनाता जाएगा। सबसे पहली चीज वो स्लोप देगा। स्लोप कितने टाइप के होते हैं, एक ऐसा होता है और एक आपका ऐसा होता है। जो आपका सीधा स्लोप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीप स्लोप बोलते हैं। कौन सा स्लोप बोलते हैं, स्टीप स्लोप। और ऐसा वाला जो स्लोप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जेंटल स्लोप बोलते हैं। कौन सा स्लोप बोलते हैं, जेंटल स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अब स्टीप स्लोप पे जितना स्लोप स्टीप रहेगा, मतलब जितना सीधा रहेगा उतना जो स्पीड रहेगी वो क्या रहेगी, वो ज्यादा रहेगी। और जितना स्लोप जेंटल रहेगा उतनी स्पीड क्या रहेगी, वो कम रहेगी। सेम चीज यहाँ पे। अब स्लोप के बेसिस पे क्या होगा, जो वाटर होता है वो फ्लो होता है, सही बात है, अपना खुद का क्या रास्ता बनाते हुए। ठीक है, जितने भी ऑब्स्ट्रक्शंस रहेंगे उसको क्या करेगा, वो हटाता हुआ या फिर अपने साथ बहते हुए क्या लेकर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है, ये क्या हो गया, पानी स्लोप के बेसिस पे गया, सही बात है। अभी स्लोप के बेसिस पे गया तो यहां से पानी फ्लो क्या आ रहा है, यहां से पानी फ्लो क्या आ रहा है, यहां से पानी फ्लो क्या आ रहा है, यहां से। और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिलते हैं। अब जब ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं तो वहां पे क्या बनता है, वो आपका रिवर बनता है। क्या बनता है, आपका रिवर बनता है। समझा। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे अगर हम आगे की बात करें 2 मिनट, ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो यही चीज बोला गया है कि रनिंग वाटर फ्लोज नेचुरली इन द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी, बट ऑब्वियसली बात बोला, अगर यहाँ पे स्लोप है, पानी यहां से चालू होता है, पानी नीचे की तरफ ही आएगा, क्यों, ग्रेविटी क्या करता है, अपनी तरफ क्या करता है, पुल करता है। पुल मतलब क्या होता है, खींचना। पुश मतलब क्या होता है, फेंकना। ठीक है, अगर मैं खड़ा हूं, मैं क्या, जैसा आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, क्या होता है, जो हीरोइन रहती है उस विलन आता है उसको क्या करता है, धक्का मारता है, धक्का मारने वाला पुश हो गया। अब हीरो जाता है, क्या करता है, हाथ पकड़ता है और क्या करता है, खींचता है, यानी क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो ग्रेविटी क्या करती है, अपनी तरफ पुल करती है, तो इस वजह से क्या होता है, जो पानी होता है वो नीचे की तरफ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ वाटर बोलते हैं। अब जब ऐसे ही बहुत सारे जो वाटर फ्लो होकर एक जगह मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर का फॉर्म होता है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब जो स्लोप है लैंड का, जो टाइप है रॉक का, या फिर जो वॉल्यूम है वाटर फ्लोइंग का, रिवर का लेंथ है, वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट्स इन द रिवर, आर द फैक्टर्स which are the reasons of the erosional transpiration and deposition of water। मतलब क्या बोला गया यहाँ पे, क्या बोला गया, देखो सबसे पहली चीज, जो पानी कितने स्पीड से बह रहा है। अब जितना स्पीड रहेगा उतना ज्यादा क्या वो अपने साथ सेडिमेंट मतलब क्या होगा, सॉइल्स हो गए, रॉक्स हो गए, उसको क्या बहा कर लेके जाएगा। सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, अब मेरे पास बहुत ज्यादा ताकत है, तो रास्ते में आने वाले जितने लोग होंगे मैं उनको लेके चले जाऊंगा। अब वही मेरी स्पीड कम हो गई तो लोग क्या होते जाएंगे, छूटते जाएंगे, कि मेरे साथ रहते जाएंगे, लोग क्या होते जाएंगे, आप क्या छूटते जाएंगे। सेम चीज जब पानी फ्लो होता है तो जितनी स्पीड से फ्लो होगा उतने ही वो उसका जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, अलग अलग जगह सभी को क्या लेकर आगे क्या लेकर चला जाएगा। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो जो सेडिमेंट्स होते जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके पीछे छूटे जाएंगे और एक जगह डिपॉजिट होते जाएंगे। तो यही चीज यहाँ पे बोली गई है। द रिवर्स ओरिजिनेट एट द मच हायर अल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, हियर द रिवर फ्लोज एट द ग्रेट स्पीड एंड देयरफॉर इट्स पावर टू इरोड इज ग्रेट। क्या बोला गया है यहाँ पे, यही चीज बोली गई है कि जैसा मैंने आपको दिखा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्या माउंट सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ से पानी ओरिजिनेट हो रहा है, अब नीचे की तरफ आएगा तो कैसा आएगा, बहुत ज्यादा स्पीड रहेगा, और
स्लोप अगर स्टीप है, ज्यादा स्टीप है तो स्पीड क्या रहेगी, और भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और ज्यादा स्टीप है तो क्या रहेगा, अगर स्टीप जैसे स्लोप ऐसा डायरेक्ट तो स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी कि ज्यादा रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर मैं इसको और ज्यादा सीधा कर दूं तो स्पीड और भी ज्यादा हो जाएगी। सही बोलोगे गलत बोलो, सही बोलो। अगर वही स्लोप अगर ऐसा रहेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा, कम हो जाएगी। क्लियर हो गया, इतना चीज क्लियर हुआ। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ कि यहाँ से आया तो पानी का जो फोर्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा, तो बीच में आने वाले जितने सेडिमेंट्स रहेगा वो क्या करेगा, वो उसको बहा कर लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, लेके जाएगा। तो रास्ते में आने वाली जितनी चीजें रहेंगी सब क्या होंगे, उसके साथ आगे क्या फ्लो होते जाएंगे। चाहे वो हो सकता है आपके रिवर बेड के सॉइल्स हो। रिवर बेड मतलब क्या होता है, आपकी जैसे आपको ये आपका नदी है, ठीक है, नदी के अंदर भी जमीन होती है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिवर बेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर बेड बोलेंगे, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सी बेड बोलते हैं। सी के नीचे की जमीन को हम लोग क्या बोलेंगे, सी बेड बोलेंगे। तो उसमें रखे हुए सारे जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका पेबल्स हो गया, आपके सॉइल्स हो गए, रॉक्स हो गए, ये सारी चीजों का क्या वो इरोड करके क्या लेकर जाता है। अब जैसे ही वो आप सीधा फ्लो होने लगता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, वो कम होती जाती है। क्या होती है, कम होती जाती है। तो इसकी वजह से फायदा क्या होता है कि जितने भी सेडिमेंट्स वो आगे से अपने साथ कैरी करते हुए लेकर आया था, अब वो क्या हो जाएगा, अब वो आपके जो रिवर बैंक होता है। अब आप बोलोगे सर रिवर बैंक क्या होता है, जो नदी होता है, अभी नदी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि नदी का जो किनारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर बैंक। रिवर बैंक मतलब कोई बैंक नहीं जिसमें सारी रिवर क्या होती है आपकी जमा होती है, ये नहीं होता है। रिवर बैंक मतलब क्या हो गया, जो नदी का जो किनारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर बैंक क्या बोलते हैं। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई। तो रिवर बैंक पे सारे जो सॉइल्स होंगे, पेबल्स होंगे, वो आपको देखने मिलेगा। आपने देखा होगा ना, क्योंकि कई बार जो शंख होते हैं, जो शेल्स होते हैं, वो आपको बीचेस में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, आपका किनारा होता है, कोस्ट होता है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपकी क्या होती है, ये आपका एक्सोजेनिक मूवमेंट्स होता है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब ट्रांसपोर्टेशन डिपोजिशन बाय रिवर्स, ये ऑलरेडी मैंने समझा दिया, बट रीडिंग के लिए मैं बता दूं, A river flows down from the slope from the hilly region। मैंने ऑलरेडी ये चीज समझाई कि ऊपर से रिवर क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। At the foothills, the change in the slope causes deposition of the coast sediments। अब यहाँ पे जो फुटहिल्स होते हैं, मतलब नीचे आने के बाद जो स्लोप क्या होता है, खत्म होता है, तो स्पीड थोड़ी देर तक रहेगी, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो वहां पे क्या होता है, आपकी जो डिपोजिशन होता है, यानी जो जितने भी सेडिमेंट्स आते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरफ पे क्या जमा होने क्या लगते हैं। अब वहीं से अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो जितना स्लोप अगर स्टीप रहेगा, वही बोला गया, जितना स्लोप स्टीप रहेगा उतनी स्पीड जो रहेगी वाटर की वो ज्यादा रहेगी। जो मैंने बताया था वही है। As the steepness of the slope decreases and the transporting capacity of the river reduces। मतलब जितना स्लोप क्या हो जाएगा, अब जैसे स्टीप है तो स्लोप आपका क्या रहेगा, वाटर की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। अब यही स्लोप ऐसा हो गया तो वाटर की वेलोसिटी क्या कम हो जाएगी। यही चीज मैंने आपको पहले भी समझाई थी और यहीं पे क्या आपके भी लिखी हुई है। तब क्या होगा, अगर स्टीप ज्यादा स्लोप है तो जितने भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो क्या हो जाएगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हुए, हटाते हुए क्या वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर स्लोप स्टीप नहीं है ज्यादा तो वहां पे क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा और वहीं पे क्या जो पानी है वो क्या रुकता हुआ हमें क्या दिखाई देगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगे मेरे ख्याल से, आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। यहाँ पे पूरा जो चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन था, चैप्टर एक्चुअली जो टॉपिक एक्सप्लेनेशन था वो मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया। अब रीजन क्या है, सबसे पहली चीज, अब कितना चीजें इरोड होगा या फिर डिपोजिशन होगा सेडिमेंट्स का, वो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज, ये नदी कितनी बह रही है, नदी कितनी लंबी तक बहती है, ये आपका रीजन हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब पानी कितना स्पीड में आ रहा है या फिर वॉल्यूम, पानी जो नदी है वो कितनी जगह तक, मतलब उसकी जो विड्थ है वो कितनी है, वो हो गया। ठीक है, अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स, अब कितना सेडिमेंट्स है नीचे वो भी मैटर करता है कि एक्चुअली पता चल रहा है सीबेड है, सीबेड के नीचे कोई सेडिमेंट ही नहीं है तो चलेगा क्या, नहीं चलेगा। फिर साथ ही साथ स्लोप कैसा है अर्थ सरफेस का, वो भी चीज क्या आपकी मैटर क्या करती है। ठीक है, तो ये आपकी सारी चीजें जो आपके मैटर करती है, जिसकी वजह से आगे क्या होता है, फ्लड लीव्स फॉर्म होते हैं, फ्लड प्लेन्स फॉल होते हैं, डेल्टाज आपका जो ये सब क्या है आपका लैंड फॉर्म जो फॉर्म होता है। ठीक है, डेल्टा जो होता है आपके वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है वहां पे होता है, यानी बे ऑफ बंगाल में आपका फॉर्म होता है। आपका प्लेन्स क्या होता है, फ्लड प्लेन्स। अब इसका भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहां से पानी लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे सेडिमेंट्स लेकर आ रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो मिट्टी क्या जमा कर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिट्टी आई थोड़ी जमा हुई, जमा हुई, जमा हुई, जमा हुई, जमा हुई, जमा हुई, जमा हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक लैंड फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा है कि नहीं फॉर्म हो रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्लेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेन्स। ये आगे आप 10th में जाओगे तो ज्योग्राफी में आप प्लेन्स समझोगे। तो प्लेन्स क्या होता है, आपकी जो जमीन होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका प्लेन्स बोलते हैं। जहां पे कुछ पहाड़ विहाड़ नहीं, वो सीधा प्लेन्स रहता है। वो जैसे अभी अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वहां पे तूफान कैसे आता है, क्योंकि वहां पे प्लेन्स है, पहाड़ इतने नहीं है, प्लेन्स है। तो हवा आती है तो हवा को ऑब्स्ट्रक्शन मिलता है क्या, नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हवा आ रही है तो हवा क्या आती है, अगर पहाड़ से टकराई तो क्या आती है, स्प्लिट हो जाती है, या फिर उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। जैसे अगर मैं भाग रहा हूँ
मैं भाग रहा हूँ और बीच में आगे कोई आ गया, रुक गया, खड़ा हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन पिलर में लड़ गया, तो मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। वहीं पे मैं भाग रहा लेकिन कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, पूरा प्लेन रास्ता, तो मेरी स्पीड क्या रहेगी, बढ़ेगी ना, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ती ही जाएगी भाई। तो यही चीज है हवा के साथ भी। अगर हवा आ रही है, हवा आ रही है, हवा आ रही है, ठीक है, अगर उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया तो जो वेलोसिटी है हवा की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहीं अगर भैया एक वेलोसिटी नहीं मिला तो क्या होगा, ये जो स्पीड होगी वो बढ़ेगी। इसलिए उत्तर प्रदेश ये सब जगह पे जो तूफान होता है वो आता रहता है, ठीक है, उनके लिए नॉर्मल सी बात है, वो तूफान आते हैं, भैया तूफान आया हो, चलो चलो चलो, तो वो ऐसे क्या भागते हैं अपने इधर, भैया भाई तूफान आया, चलो चलो, डर लगने लगता है। लेकिन उनको डर नहीं लगता, उनके लिए रोज है, दूसरे तीसरे हफ्ते आता रहता है, नॉर्मल सी बात है, बारिश के मौसम में तो बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज, और इवन तो वो प्रेडिक्ट भी कर ले तो भैया तूफान आने वाला है आज, ठीक है, समझ के रहो। तो वहां पे खेत पे काम मत करे जाओ आम के। और वहां पे क्या होता है, अगर अपने यहाँ पे तूफान आया तो हम लोग क्या करेंगे, हम जाके घर में छुप के बैठेंगे ना। वो क्या करते मालूम है क्या, वो आम के बाग में जाएंगे, आम तोड़ के खाएंगे। हमारे गाँव में यही होता है, आम तोड़ते, आम गिरता है, आम गिरा रे भाई, ये वो ऐसा रहता ना, गोनी रहती है एक्चुअली, वो गोनी ऐसा, दो लोग उधर से पकड़ के रहे, दो लोग इधर से, ए आम गिरा पकड़, ये आम गिरा एक पकड़। और एक उनका अंपायर होता है जो क्या करता है, अगर आप झोली से बाहर गिर गया तो उसको पकड़ के लेकर आते। तो ये तूफान में होता है उनकी तरह, ये जो का पार्ट। तो आपको आई होप इतना कॉन्सेप्ट को समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने गिरी टोटल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।